नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महामारी संकट के बीच सीएम आवास पर समीक्षात्मक बैठक। मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद। करनाल में फिर महामारी विस्फोट, 7 नए पॉजिटिव केस आए सामने। फतेहाबाद में आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर मिला संक्रमित। पॉजिटिव आरपीएफ प्रभारी के संपर्क में आया था सब इंस्पेक्टर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में अनलॉक 1 का शुक्रवार को 5वां दिन है, लेकिन मरीजों की संख्या प्रदेश के हर जिले में बढ़ रही है। आज शुक्रवार को फतेहाबाद में एक रेलवे पुलिस फोर्स का सब इंस्पेक्टर संक्रमित मिला है। कुछ दिन पहले ही फतेहाबाद के जाखल में रेलवे पुलिस फोर्स का प्रभारी संक्रमित मिला था। अब संक्रमित मिला सब इंस्पेक्टर उसी के संपर्क में आया था। सब इंस्पेक्टर व अन्य स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ फतेहाबाद में शुक्रवार को 3 मरीज मिले हैं, जिससे फतेहाबाद में कुल 30 संक्रमित हो गए हैं। करनाल में महामारी का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जिले में रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को भी 7 नए पॉजिटिव केस मिले। इसी के साथ करनाल जिले में कुल पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। इससे पहले गुरुवार को 5 पॉजिटिव केस आए थे, जिसमें से 1 की मौत हो गई। लगातार फैल रहे संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। अब तक जितने पॉजिटिव केस आए हैं, उनमें से लगातार ज्यादातर की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली या बाहर की बताई जा रही है। महामारी संकट के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज आला अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। यह बैठक चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास पर हुई। इस बैठक में प्रदेश में महामारी मरीजों की संख्या, मौजूदा इंतजाम और आने वाले दिनों में प्रदेश की क्या रणनीति होगी, इसको लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में स्कूल खोलने की कवायद तेज कर दी है। वहीं हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का 1 जुलाई को स्कूल खोलने को लेकर हरियाणा वेयर हाउस के डायरेक्टर श्री अनुभव अग्रवाल का कहना है कि अभी सरकार को हरियाणा में स्कूल खोलने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। हरियाणा में महामारी के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। इन सबको देखते हुए स्कूल में बच्चों के बीच डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। स्कूल जो है वो बड़ा ही खतरनाक रहेगा, क्योंकि बड़े आदमी इस कोरोना से नहीं बच पा रहे, तो बच्चे जो सोशल डिस्टेंस जिनको समझाना और उनको लिए पालन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये लगता है कि ये बड़ा खतरनाक रहेगा। अभिभावकों ने भी कहा है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती, स्कूल्स नहीं खोले जाने चाहिए। लॉकडाउन में ढील देते ही चोरी जैसी वारदातों में भी इजाफा होने लगा है। ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 3 का है, जहां मदर डेयरी से बाइक सवार 2 युवक वहां पैसों से भरे गल्ले को चोरी करके फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने इस संबंध में जांच भी शुरू कर दी है। घटना क्या, 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे, पल्सर मोटरसाइकिल थी। एक लड़के ने नीचे उतर के वो मीठा डेयरी पे गया, उसको कहने लगा अंकल आधा किलो घी चाहिए। वो घी लेने के लिए कमर जैसे घुमाई, उसका वो डब्बा रखा था जिसमें वो पैसे डाल रहा था, उस डब्बे को चुप उठा के चलते बने। बस ये घटना है। कितने पैसे होंगे उस डिब्बे में? वो तो ये कह रहा है 25,000 है, बाकी देखते हैं जितने हैं वो बता। हरियाणा का अंबाला नगर निगम हमेशा ही अपनी लापरवाही के किस्सों से चर्चा में रहता है और इस बार भी अंबाला नगर निगम की तरफ से लापरवाही देखने को मिली। दरअसल अंबाला शहर के स्पाटर रोड पर इतना बड़ा खड्डा बन गया है कि उसमें एक ट्रक समा जाए, जिसके चलते आम जनता परेशान है। उन्हें डर है कि निगम की लापरवाही से किसी की जान का नुकसान न हो जाए, लेकिन विभाग है कि उस पर इन बातों का कोई असर ही नहीं होता। लॉकडाउन नियमों में छूट मिलते ही लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें ना तो अपनी फिक्र है और ना ही अपनों की। शासन और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियम तो जैसे इन लोगों के लिए मजाक बन गए हैं। नियमों की अवहेलना करना इनकी फितरत में शामिल हो गया है। नियमों की अवहेलना करने का एक ऐसा ही मामला रतिया इलाके में भी देखने को मिला। रतिया के वार्ड नंबर 4 में देहाती मजदूर सभा द्वारा एक बैठक बुलाई गई। मसला महिलाओं द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज की माफी को लेकर था। इस बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं और सभा से जुड़े पुरुष जुटे थे, मगर अधिकांश लोगों ने ना तो मुंह पर मास्क लगाए हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही थी। बड़े झुंड के रूप में लोग बैठक स्थल पर एकत्रित हुए थे। ऐसे में जरा सी चूक इलाके के लिए कितनी घातक हो सकती है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, अभी ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। इस मामले का पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है और जांच के बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पौधारोपण किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी हैं। यह हमें न केवल छाया व फल देते हैं बल्कि बरसात लाने में भी सहायक होते हैं। उन्होंने इस अवसर पर पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की और कहा कि इस वर्ष 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है और संभावना है कि यह लक्ष्य 15 लाख तक भी किया जा सकता है। करनाल में 40 एकड़ में बिजाई की गई धान की फसल को कृषि विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया है। कई किसानों ने अलग अलग गांवों में धान की फसल की बिजाई समय से पहले कर दी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दरअसल हरियाणा सरकार के सख्त निर्देश है कि कोई भी 15 जून से पहले प्रदेश में धान की बिजाई नहीं करेगा, क्योंकि पानी की प्रदेश में समस्या है। लेकिन कुछ किसान हैं जिन्होंने सरकार के इस नियम का उल्लंघन किया और उनके खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। करनाल से दिल दहलाने वाला ऐसा मामला सामने आया है जहां एक बेरहम पति ने अपनी ही पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामला करनाल के शेरगढ़ टापू का है, जहां पारिवारिक कारणों के चलते पति ने पत्नी के ऊपर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी की मौत हो गई। वहीं इस लड़ाई में बीच बचाव करने आई अपनी ही लड़की पर भी दोषी ने हमला कर दिया और फरार हो गया। लड़की का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने दोषी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सिरगढ़ टापू के रहने वाले हैं। सिरगढ़ टापू अंगद की लड़की है, सिरगढ़ टापू ब्याही हुई है। इसके पति ने रात के समय आया, नशे उसमें कोई हथियार ले गए और सोंदे हुए को इनको मारा और जो लड़की छटवाने लगी लड़की को भी मारा इन्होंने जी। फिर इसको लड़के ने छटवा दिया, ये भाग गया मार के। इनको रात को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा दिया। तो उसके बाद कहाँ ले गए थे? उसके बाद ये 2 तारीख को रेफर कर दी चंडीगढ़ के लिए। ये चंडीगढ़ ले गए। कल चंडीगढ़ से इनको वापस लिया है। कल यहाँ फिर इसमें सिविल अस्पताल में लिया है। सिविल अस्पताल से कल्पना चावला रेफर कर दिया। कल्पना चावला से फिर ये अपने अर्श में ले गए। तो पहले कोई मामला दर्ज है इसमें? नहीं, पहला कोई मामला। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई 307 का पर्चा दर्ज है। अब 302 का हो जाएगा? हाँ, 302 का हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।